जय श्री कृष्ण। योग के बारे में भारतीय संस्कृति से परिचित हर व्यक्ति अवश्य जानता है, लेकिन उसने अपने मन से ही योग से संबंधित विभिन्न प्रकार की धारणाएं बनाई हुई हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि योग कसरतों का नाम है, तो कुछ योग को बीमारियों का इलाज करने की एक विधि के रूप में देखते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि सन्यासी जीवन बिताने वाले, जंगल में रहकर तपस्या करने वाले, साधु सन्यासियों जैसे सामान्य कपड़े पहनने वाले, कंदमूल खाकर सादगी से अपना जीवन बिताने वाले लोग ही योग से जुड़ सकते हैं। कुछ लोग तो योग को तंत्र मंत्र, विद्या या चमत्कार के रूप में देखते हैं, जिनमें हवा में उड़ना, हवा में खाली हाथ घुमाकर विभिन्न प्रकार की चीजें प्रकट कर देना, यही योग से प्राप्ति होती है। लेकिन योग इनसे परे बहुत कुछ है। योग जीवन की एक पद्धति है जिसके साथ चलकर मन और शरीर के साथ साथ आत्मा का विकास किया जाता है। योग से जुड़े हुए शब्द शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक सभी स्तरों पर मनुष्य का विकास करते हैं, लेकिन ये भारी भरकम शब्द हर किसी को नहीं रुचते। वे योग को एक सामान्य पद्धति के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। ये वीडियो मेरा एक छोटा सा प्रयास है, जिसमें मैं चाहती हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इस भागम भाग की जिंदगी से सिर्फ 10 मिनट योग के लिए देकर अपने जीवन की परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। साथ ही इस परम लक्ष्य के साथ उसे भौतिक सुख सुविधाएं भी अपने जीवन में प्राप्त हो सके। यह वीडियो की एक श्रृंखला के रूप में भी हो सकता है। आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ योग के विषय में कुछ ऐसी बातें बताना चाहूंगी जो आपको सर्वप्रथम योग और ध्यान से जुड़ने में मदद कर सकेंगी। इसके पश्चात इस वीडियो की अगली श्रृंखला में मैं आपको ध्यान करने के विभिन्न तरीकों से अवगत करवाऊंगी। लेकिन उस सबसे पहले हमें आवश्यकता है योग को जानने की कि योग है क्या और क्यों प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, चाहे 10 मिनट का समय हो अथवा जैसा भी आपके पास समय है, आपकी परिस्थितियां हैं, उस हिसाब से क्यों व्यक्ति को अपने जीवन में योग के लिए समय निकालना अत्यंत आवश्यक है। तो वीडियो का प्रारंभ मैं एक छोटी सी कहानी से करूंगी, जो आपको बतलाएगी कि किस प्रकार आपके भीतर संपूर्ण संसार संचालित है। कहानी को सुनने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कृष्ण चक्षु को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर आप मेरे मनोबल को बढ़ा सकते हैं। साथ ही यदि योग और ध्यान से संबंधित आपकी कोई भी जिज्ञासा है तो उससे संबंधित प्रश्न भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो कहानी का प्रारंभ होता है सृष्टि रचना के समय से। तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश मिलकर सृष्टि के निर्माण उपरांत सभी को अपना अपना स्थान देने से निवृत्त होकर जब एक साथ बैठे, तब आपस में चर्चा करने लगे कि हमने हर किसी को अपने अपने स्थान दे दिए हैं, लेकिन संपूर्ण सृष्टि को स्थान देने के पश्चात हमारे लिए कोई भी ऐसा स्थान नहीं बचा है जहां तक किसी की भी पहुंच संभव न हो। हमें किसी ऐसे स्थान पर रहना होगा जहां व्यक्ति पहुंच ना सके। आपस में विचार विमर्श हुआ और अंत में निष्कर्ष निकला कि क्यों ना हम मनुष्य के ही भीतर प्रवेश कर जाएं, उसकी नस नाड़ियों में स्वयं समा जाएं। व्यक्ति के भीतर ही वह संपूर्ण संसार उन तीनों देवों के साथ स्थापित हो गया। व्यक्ति न जाने कहां कहां प्रभु को ढूंढता फिरता है और प्रभु स्वयं उसके भीतर छुपे हुए हैं। यही बताता है योग। जो व्यक्ति योग से जुड़ जाता है वह प्रभु से जुड़ जाता है, क्योंकि योग में व्यक्ति अपने भीतर देखने लगता है। विभिन्न स्थानों पर जाकर विभिन्न कार्यों को करके हम प्रभु की प्राप्ति हेतु लगे रहते हैं, लेकिन प्रभु हमारे भीतर से ही झांक कर हमेशा यह चाहता है कि तुम मुझसे जुड़ो। मैं संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण सामग्रियां तुम्हारे भीतर ही लिए बैठा हूँ। तुम बस अपने भीतर झांको और मुझे प्राप्त करो। इसी हेतु योग की यह अवधारणा महर्षि पतंजलि द्वारा प्रारंभ की गई। महर्षि पतंजलि से पूर्व यह योग के सूत्र न जाने कहां कहां बिखरे हुए थे। महर्षि पतंजलि की कृपा से यह सब आज हमें विस्तृत रूप में विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन कलयुग का प्रभाव है और मन की चंचलता है
कि सब कुछ जानकर भी व्यक्ति स्वयं से जुड़ने से दूर भागने लगा है। कलयुग में मन का नियंत्रण इतना कठिन है कि हम जब चाहें मन को कहीं भी दौड़ा लेते हैं, लेकिन योग के माध्यम से मन को दौड़ाना और रोकना दोनों ही आसान हो जाता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है और यदि उस पर लगाम न हो तो वह घोड़ा हमें न जाने किधर ले जाए, उसी प्रकार इंद्रियों रूपी घोड़े बिना लगाम की तरह हमें इधर उधर भटका ले जाते हैं। और यदि हम योग की लगाम से अपने इंद्रियों के घोड़ों को थोड़ा ठहराने लगें, उसे काबू में करने लगें, तो जीवन में भोग और मृत्यु के समय मोक्ष की प्राप्ति अत्यधिक आसान हो जाती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, मानव के भीतर देवता विराजित है, उन्हें प्रस्फुटित करने का मार्ग केवल योग है। गीता में भी कहा है, समत्वम योग उच्यते, अर्थात समभाव में रहना ही योग है। समभाव में रहने का मतलब है दुख में न ज्यादा उदास होना और खुशी में न ज्यादा खुश होना। सुख और दुख दोनों में ही समान भाव से रहना ही योग कहा जाता है। इस आपाधापी भरी जिंदगी में व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो रहा है। धन प्राप्त करने वाला धन पा रहा है, संतान की चाह रखने वाला संतान पा रहा है, हर चीज मुट्ठी में हो गई है। लेकिन जो सबसे दूर है वह है शांति। व्यक्ति के पास सुख है लेकिन शांति नहीं है, और शांति प्राप्त की जा सकती है केवल योग से। जब भी योग में 10 मिनट भी देने की बात आती है, तब लोग कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग तथा राजयोग की बातें करने लगते हैं, लेकिन इनकी वास्तविक परिभाषाओं से कोई भी परिचित नहीं है। तो कर्म योग में निष्काम कर्म करना योग है। भक्ति योग में परम सत्ता से प्रेम करना योग है। ज्ञान योग में अपने विवेक के द्वारा अपने भीतर स्थित परमात्मा का अनुभव करना योग है। और राजयोग, जिसे योगों का राजा माना गया है, इसमें मन पर नियंत्रण और दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा परम सत्ता की अनुभूति करना योग है। संसार में 2 प्रकार की कलाएं मानी जाती हैं, एक तो भोग की कला और दूसरी त्याग की कला। जो भोग और त्याग को मिला दे वही योग है। प्राय हम न तो उपभोग की कला जानते हैं और न ही त्याग की। यदि हम भोजन के प्रति आसक्ति रखते हैं तो बिना स्वाद महसूस किए भोजन को ग्रहण करते हैं, जिससे न तो स्वाद महसूस होता है न ही पाचन। यदि भोजन स्वादिष्ट भी लगता है तो हम उसका आनंद नहीं लेते, बल्कि जल्दी जल्दी उसे निगल लेते हैं। हमारा पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता, इसी कारण आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं। यदि हम उसका त्याग करने की कला भी सीख लें तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, साथ ही हमारा मन भी अवश्य ही प्रसन्न रहेगा। योग हमें दोनों कलाएं सिखाता है। योग उपभोग करने पर रोक नहीं लगाता, लेकिन जरूरत के मुताबिक उचित और पर्याप्त मात्रा में उपभोग करने के साथ उस पर रोक लगाने का नाम ही योग है। योग के नियमित अभ्यास से मन इतना अनुशासित हो जाता है कि हम जानने और समझने लगते हैं कि हमारा उपभोग कहाँ समाप्त हो जाना चाहिए, किसी भी वस्तु पर नियंत्रण कहाँ से प्रारंभ हो जाना चाहिए। योग के प्राय 8 नियम बताए जाते हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इस प्रकार बतलाए गए हैं। हमारे शरीर के भीतर 72,000 नाड़ियों की संख्या है। इनमें मेरुदंड अर्थात रीढ़ की हड्डी के भीतर इड़ा और पिंगला नाड़ी महत्वपूर्ण है। मेरुदंड या मेरु मज्जा के बीच सुषुम्ना नाम की एक शून्य नाड़ी भी है। योग में माना जाता है कि सुषुम्ना के निम्नतम छोर में कुंडलिनी नाम की एक शक्ति रहती है। प्राचीन भारत के योगियों ने स्नायु संस्थान को स्वस्थ रखने की एक यौगिक क्रिया खोज निकाली। उन्होंने पाया कि मेरुदंड के सबसे नीचे के बिंदु से व्यक्ति के शीश तक ऊर्जा का एक प्रवाह होता है। यह प्रवाह भिन्न भिन्न देवी देवताओं के द्वारा शासित है। इस प्रवाह के मार्ग में 7 चक्र हैं, जो मेरुदंड में अलग अलग स्थान पर अवस्थित हैं। इन्हीं को कुंडलिनी कहा जाता है। प्राणायाम के द्वारा यह शक्ति जागृत होती है और सुषुम्ना नली में होकर ऊपर की ओर उठती जाती है। ज्यों-ज्यों यह ऊपर की ओर उठती है, त्यों-त्यों मन के स्तर खुलते जाते हैं।
योग करने वाले को अलौकिक अनुभूतियां होने लगती हैं, उसे अद्भुत शक्तियां भी प्राप्त हो जाती हैं। जब ये कुंडलिनी मस्तक पर पहुंचती है तो व्यक्ति को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और उसी का नाम निर्वाण या मोक्ष है। जब व्यक्ति का अपने श्वास और प्रश्वास की गति पर नियंत्रण हो जाता है तब मानो समस्त परमाणु एक ही दिशा में गतिशील होने लगते हैं। इधर उधर भागने वाला चंचल मन एक मुखी होकर दृढ़ इच्छा शक्ति वाला बन जाता है और उसमें बिजली जैसी गति और शक्ति आ जाती है। प्राणों का नियमन होने लगता है। प्राण इतने दृढ़ तथा शक्तिशाली हो जाते हैं कि व्यक्ति अपने प्राणों के कंपन भर से दूसरे के शरीर और मन को भी स्वस्थ कर सकता है। स्वयं के शरीर की तो बात ही क्या है। अब जानते हैं प्राणायाम की अत्यंत सीधी तथा सरल विधि। प्राणायाम के लिए स्वच्छ आसन पर बिल्कुल सीधे होकर बैठना होता है। टेढ़े होकर बैठने से मेरु मज्जा अस्त व्यस्त हो जाती है। वक्ष, गर्दन और मस्तक तीनों को एक ही रेखा में रखना होता है। शुरू में यह थोड़ा कठिन लगता है लेकिन अभ्यास के द्वारा यह सरल होता जाता है। श्वास की नियमित लय से श्वास का लेना और छोड़ना किसी पवित्र शब्द के उच्चारण के साथ किया जा सकता है। अपना सारा ध्यान श्वास पर ही केंद्रित करना होता है। धीरे धीरे हमें पूरा शरीर लय युक्त लगने लगता है। हम इतनी ताजगी और स्फूर्ति महसूस करने लगते हैं जो पहले कभी नहीं की गई होगी। धीरे धीरे चेहरे पर तेज आने लगता है। चेहरे की कठोरता और उदासीनता दूर होती है। मन के भीतर शांति आती है और चेहरे से भी वह शांति दिखने लगती है। आवाज में मिठास तथा प्रभाव और आचरण में दिव्यता आने लगती है। प्रत्येक कार्य करते समय आपको शरीर और मन में स्थिरता महसूस होती है। ऊर्जा का प्रवाह जब ऊपर होने लगता है तब सारी प्रकृति ही एक नए रूप में प्रकट होने लगती है। ज्ञान के द्वार खुलने लगते हैं। के लिए हमें किसी भी वस्तु पर आधारित नहीं रहना पड़ता। व्यक्ति के भीतर से ही मानो समस्त पुस्तकों के भंडार खुल जाते हैं। मेरुदंड के सबसे निचले भाग में मूलाधार, उससे ऊपर स्वादिष्ठान, तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत, पांचवा विशुद्धि चक्र, छठवां आज्ञा चक्र और सातवें चक्र को सहस्त्रसार चक्र कहा जाता है। योग मानता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे उच्च कोटि की शक्ति ओज है। यह ओज मस्तिष्क में संचित रहता है। हम देखते हैं कि कुछ लोग अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं, जिनमें ओज की मात्रा अधिक होती है। वही बुद्धिमान तथा दृढ़ निश्चयी तथा पराक्रमी देखे जाते हैं। यह ओज योग के ही माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो आप भी अवश्य ही किसी पवित्र मंत्र के उच्चारण के साथ, किसी पवित्र वाणी के साथ अथवा मधुर संगीत के साथ नियमित स्वच्छ आसन पर बैठकर सांसों की गति को नियमित करने का प्रयास कीजिए और अपने भीतर आने वाले ओज के प्रभाव को देखिए। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा ध्यान से जुड़ी हुई अन्य गहरी बातों के लिए मेरे कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।